मैं बालमुकुंद सर आप लोगों के लिए प्रायिकता यानी कि क्लास 10 के मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्लास पुनः लेकर आया है। जो बच्चे लाइव क्लास में वीडियो क्वालिटी के कमी के कारण नहीं देख पाए हैं, उस सब बच्चे के लिए एक बार और हम लोग एनालिसिस करेंगे। प्रोबेबिलिटी चैप्टर शुरुआत करते हैं, इसलिए यह चैप्टर को शुरुआत करने से पहले आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए एक दूसरे में अवश्य बोले। चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रायिकता क्या होती है? तो किसी घटना के घटित होने की संभावना को ही प्रायिकता कहते हैं। किसी घटना के घटित होने की संभावना को ही प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता हमेशा 100 पर निकलती है। प्रायिकता हमेशा 100 पर निकलती है। तो हम लोग अब जानेंगे प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले प्रायिकता के बारे में जानिए। प्रायिकता क्या है? तो प्रायिकता को हम लोग सबसे पहले ऐसे करेंगे। तो प्रायिकता क्या है? तो कहेंगे किसी घटना के घटित होने की संभावना को ही हम लोग प्रायिकता कहते हैं। किसी घटना के घटित होने की संभावना को ही प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता हमेशा 100 पर निकलती है। प्रायिकता कहते हैं प्रायिकता को पीई द्वारा सूचित करते हैं। प्रायिकता को पीई द्वारा सूचित करते हैं। प्रायिकता को पीई द्वारा सूचित करते हैं। प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ा या बराबर या छोटा या 1 के बराबर होता है। प्रायिकता का मान जैसे क्वालिटी जो चीज होता है, फिल्टर आप लोग जानते होइएगा। तो प्रायिकता जो होती है क्या होती है? तो प्रायिकता के बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रायिकता का जो सबसे मिनिमम मान जो होती है वह 0 होती है और उससे अधिक होती है, और सबसे मैक्सिमम मान प्रायिकता की 1 होती है और सबसे मिनिमम मान 0 होती है। प्रायिकता 0 या 1 के बीच में ही रहती है। 0.1, 0.2 से लेके 0.81, 0.91, 0.99 और 1.00 तक रहती है। यानी 0 से 1.0 तक, यानी कि 0 और 1 के बीच में रहती है। प्रायिकता कभी भी निगेटिव नहीं होती है। प्रायिकता का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होती है। तो अब हम लोग जानेंगे प्रायिकता क्या है। तो प्रायिकता बराबर, प्रायिकता को हम लोग पीई द्वारा सूचित करते हैं। प्रायिकता का कंडीशन है 0 लेस देन पीई लेस देन इक्वल टू 1। और प्रायिकता बराबर क्या होती है? तो प्रायिकता बराबर जो होती है घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या दिखाई दे रहा है बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। कुल संभव परिणामों की संख्या। सर एक बार और हम लोग जानते हैं प्रायिकता बराबर क्या होती है। तो किसी घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। जैसे इसका मतलब हुआ कि हम लोग एक सिक्का को एक बार उछालते हैं तो हेड आने की प्रायिकता पूछेगा। तो हेड आने की प्रायिकता 1 है, चांस तो 1 है, लेकिन कितना में? 2 में, यानी हेड भी आ सकती है और टेल भी आ सकती हो। तो इस स्थिति को हम लोग कहेंगे, हेड और टेल आने की प्रायिकता की स्थिति को हम लोग कहेंगे। कैसे इंडिकेट करेंगे? तो इसको सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कीजिए। इसी को पीई द्वारा, पीई बराबर इतना होता है। चलिए स्टार्ट करते हुए हम लोग उसको मिटाते हैं। सब नीचे फास्ट, चलिए ओके डन। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि प्रायिकता तो हम लोग जान गए। जैसे आप लोगों को कहेगा प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ा या 0 से बराबर, 1 से छोटा या 1 के बराबर होती है। ओके, तो प्रायिकता कितनी प्रकार की होती है? तो प्रायिकता को जानने से पहले हम लोग जानेंगे घटना के बारे में। तो घटना है क्या? तो कोई भी चीज जो घटित होता है वही तो घटना है। यानी किसी वस्तु के घटित होने को ही घटना कहते हैं। यानी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? स्टार में कहेंगे घटना। यानी घटना को हम लोग इवेंट कहते हैं। इवेंट को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं? तो किसी भी
घटना के मतलब क्या हुआ, तो किसी वस्तु के घटित होने को ही घटना कहते हैं। जैसे बस एकाएक जा रही है और करवट हो गई तो ये घटना है। आप दौड़े जा रहे हैं, किसी को धक्का मार दिए, ये आपकी घटना है। अगर आप एकाएक जा रहे हैं, साइकिल को पीछे से खींच के उसको गिरा दिए तो ये घटना है, लेकिन ये छोटी घटना है। जैसे एक बहुत बड़ा घटना भी होती है, जैसे ट्रेन में टक्कर, तो एक बहुत बड़ा दुर्घटना हो जाती है। जब घटना बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाए तो उसे हम लोग दुर्घटना के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले घटना क्या है, तो किसी वस्तु के क्या कहेंगे, किसी वस्तु के घटित होने की संभावना को, घटित होने की संभावना को, घटित होने की संभावना को क्या कहते हैं, घटना कहते हैं। किसी वस्तु के घटित होने को ही क्या चीज, किसी वस्तु के घटित होने को ही किसी वस्तु के घटित होने को ही घटना कहते हैं। किसी वस्तु के घटित होने को ही घटना कहते हैं। क्या कहते हैं, घटना कहते हैं। घटना निम्नलिखित प्रकार की होती है, निश्चित घटना, अनिश्चित घटना, संभव घटना, असंभव घटना, सांप्रदायिक घटना। तो इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो कहेगा कि घटना कितने प्रकार की होती है, तो घटना कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार के होती है, घटना कितने प्रकार के होती है, तो कहेंगे घटना निम्नलिखित प्रकार के होती है। घटना निम्नलिखित प्रकार के होती है, लिखित प्रकार के होती है। घटना निम्नलिखित प्रकार के होती है, घटना निम्नलिखित प्रकार के होती है। जैसे एक नंबर में क्या होगा, निश्चित घटना। क्या कहेंगे, निश्चित घटना। एक नंबर में निश्चित घटना, दो नंबर में अनिश्चित घटना। क्या है, अनिश्चित घटना। दो नंबर क्या है, अनिश्चित घटना। तीन नंबर में संभव घटना, संभव घटना। क्या है, संभव घटना। और चार नंबर में असंभव घटना, असंभव घटना। और हम लोग पांचवा जानेंगे सांप्रदायिक घटना, सांप्रदायिक घटना। सर ये भी एक घटने हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे घटना क्या है। किसी वस्तु के घटित होने को ही घटना कहते हैं। घटना कितने प्रकार की होती है, तो घटना निम्नलिखित प्रकार की होती है। एक नंबर में निश्चित घटना, दो नंबर में अनिश्चित घटना, तीन नंबर में संभव घटना, चार नंबर में असंभव घटना और पांच नंबर में सांप्रदायिक घटना। अब हम लोग जानेंगे कि निश्चित घटना क्या है। तो जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम जन्म लिए हैं तो मरना तय है। इसकी कितना परसेंट गारंटी है कि जन्म लेने वाले हर एक व्यक्ति को मृत्यु की ओर जाना ही पड़ता है। तो ये 100% चांस है कि जो जन्म लिए है उसको मरना है, जिसका निर्माण हुआ है उसका नाश होता है। ये 100% है, इसीलिए हम लोग इसको निश्चित घटना कहेंगे। क्या है, उसे हम लोग निश्चित घटना कहेंगे। तो हम लोग एकाएक की डेफिनेशन जानेंगे क्या कि निश्चित घटना क्या है। तो हम लोग आप लोग लिख लिए होइएगा, निश्चित घटना यानी एक नंबर में निश्चित घटना। क्या है, निश्चित घटना। निश्चित घटना तो किसको कहेंगे निश्चित घटना, तो कहेंगे वैसा घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, 100% हो, उसी को हम लोग निश्चित घटना कहते हैं। क्या कहेंगे, वैसा घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बोलिए, निश्चित घटना। ये भी सांप्रदायिक का ही एक टाइप है, ठीक है। तो इसी वैसा घटना क्या कहेंगे, वैसा घटना जिसका घटित होना, जिसका घटित होना निश्चित हो, होना निश्चित हो, उसे क्या कहेंगे, उसे निश्चित घटना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं। उसे निश्चित घटना कहते हैं। और ऐसा घटना जिसका घटित होना निश्चित है उसे हम लोग निश्चित घटना कहते हैं।
अब देखिए, निश्चित घटना के बारे में आप लोग को जानकारी दे दी है। क्या जानकारी दी है कि जो व्यक्ति जन्म लिए है उन व्यक्ति को 100, 90, 100 प्लस 110 इस आसपास के आसपास मरना ही है, इसलिए हम लोग इसको निश्चित घटना कहेंगे। तो निश्चित घटना का क्या है, 100% चांस है, इसलिए हम लोग निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो नोट करके लिख लेंगे, निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता, घटना की प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता सदैव 1 होती है, सदैव या हमेशा 1 होती है। क्या होती है, सदैव 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। इसको फास्ट लिखिए, यानी निश्चित घटना की प्रायिकता इक्वल टू 1, इसको फास्ट लिखिए। चलिए उसके बाद हम लोग लिखेंगे अनिश्चित घटना। क्या कहेंगे, अनिश्चित घटना। तो अनिश्चित घटना क्या है, तो सर देखिए अनिश्चित घटना है जो सर का जो है अनिश्चित घटना क्या है, अनिश्चित घटना, अनिश्चित घटना, अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना किसको कहेंगे, तो ऐसा घटना जिसका घटित होना निश्चित नहीं है उसे हम लोग अनिश्चित घटना कहते हैं। जैसे बतलाएंगे वैसा घटना क्या है, जैसे में आप लोग जान जाइए कि कोई बुढ़ा यानी बूढ़े लोग बच्चे बनेंगे, क्या ये निश्चित है, नहीं हो सकता है। ये सब क्या है, अनिश्चित है, इसलिए इसको हम लोग अनिश्चित घटना कहेंगे। ओके, जैसे दांतों से गिट्टी को चबाना, क्या संभव है, नॉट पॉसिबल। जैसे एक बात और बोलते हैं आप लोगों को कि इंसान को 10 मीटर ऊपर कूदना पैर के ऑन नोट चीटिंग, तो ये संभव नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे अनिश्चित घटना। आसमान की ओर जाना क्या है, अनिश्चित घटना है। ओनली फॉर विदाउट मशीनरी टेक्निकल, ओनली बॉडी से आसमान की ओर उड़ सकते, नहीं हो सकता है, इससे इसको हम लोग अनिश्चित घटना कहेंगे। वैसा घटना जिसका घटित होना, जिसका घटित होना, घटित होना निश्चित नहीं हो, होना निश्चित नहीं हो, निश्चित नहीं हो, निश्चित नहीं हो, उसे नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे अनिश्चित घटना कहेंगे, अनिश्चित घटना कहेंगे। वैसा घटना जिसका घटित होना निश्चित नहीं हो उसे अनिश्चित घटना कहते हैं। जैसे घटना कहते हैं, जैसे मान लीजिए समझा दिए, अनिश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा, अनिश्चित घटना की प्रायिकता, अनिश्चित घटना की प्रायिकता, घटना की प्रायिकता क्या होती है, हमेशा 0 होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। चलिए अब इसको लिखिए। अब हम लोग जानेंगे तीसरा जो है वह क्या है। तो तीसरा जो क्वेश्चन है वह आपको जो है वह क्या है, प्रोबेबिलिटी में अब संभव घटना क्या है, संभव घटना। संभव घटना ही संप्रदाय का एक रूप है। जैसे संभव घटना, संभव घटना, वैसा घटना क्या कहेंगे, वैसा घटना जिसका घटित होना संभव हो। जैसे क्या चीज, कोई बच्चे सियान होंगे तो उनको शादी होगा, ये संभव है, निश्चित नहीं है, न भी हो सकता है, तो इसको हम लोग संभव घटना कहेंगे। जैसे कोई दूध है तो उसमें क्या है, बोलिए, उसमें पानी होगा, संभव है, हो भी सकता है, न भी हो सकता है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि जो किसान है वे किस प्रवृत्ति के है, तो इस बात पर डिपेंड करेगा। संभव घटना, ऐसा घटना जिसका घटित होना संभव हो, उसी को हम लोग संभव घटना कहते हैं। जैसे पृथ्वी पर सूर्य या चंद्रमा ग्रह लगेगा, संभव है, कभी न कभी लगबे करता है, तो ये सब संभव घटना है। वैसा घटना जिसका घटित होना संभव हो, घटित होना क्या हो, होना संभव हो, संभव हो,
उसे क्या कहेंगे, उसे संभव घटना कहते हैं, संभव घटना कहते हैं, संभव घटना कहते हैं। संभव घटना की भी प्रायिकता जो होती है, संभव घटना की प्रायिकता, संभव घटना की प्रायिकता, घटना की प्रायिकता जो होती है वह वही तो है 0 <p < 1 के बराबर हो सकती है। यही तो है, बराबर हो सकती है, हो सकती है। संभव घटना की प्रायिकता इतना हो सकती है। फास्ट लिखिए, इसको लिख लिए। अब लिखिए असंभव घटना, ये कहेंगे वैसा घटना, असंभव घटना, असंभव घटना क्या है, तो वैसा घटना, वैसा घटना क्या कहेंगे, वैसा घटना जिसका घटित होना क्या है, जिसका घटित होना, घटित होना असंभव है, होना असंभव है, असंभव है, उसे उसे असंभव घटना कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं, उसे असंभव घटना कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं। जैसे असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। क्या है, 0 होती है। इसको फास्ट लिखिए। अब हम लोग जानेंगे पचमा, जो घटना के ही प्रकार में से एक प्रकार है, उसी को बांट दिया है संप्रायिक। संप्रायिक क्या है, तो संप्रायिक का अर्थ होता है क्या चीज, घटना ले लेते हैं इसको, घटना, ऐसा घटना जो प्योर और श्योर पर हो, प्योर और श्योर पर हो, वैसा घटना, वैसा घटना जो प्योर एंड श्योर पर हो, वैसा घटना जो प्योर एंड श्योर पर हो, उसे संप्रायिक घटना कहते हैं। जैसे क्या चीज, संप्रायिक घटना कहते हैं, घटना संभव घटना जैसा है कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप लोग को देते हैं, एक प्योर एंड श्योर पर, जैसे एक हॉस्पिटल में एक बच्चे का जन्म हुआ, वह लड़का है या लड़की, ये प्योर एंड श्योर है, 50% इसका चांस है, 50% इसका, तो प्योर एंड श्योर है। एक एग्जाम हॉल में एक क्वेश्चन बच्चे द्वारा बनाया गया, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गलत ही या सही बनाया, तो इसमें या तो गलत बनाएगा या सही बनाएगा, तो प्योर एंड श्योर है। इसलिए हम इस प्रकार की घटना को संप्रायिक घटना कहेंगे। इसी में एक एग्जाम्पल देते हैं जो संप्रायिक का नहीं है। जैसे कोई फुटबॉल खिलाड़ी बास्केटबॉल के गेम को, यानी कोई खिलाड़ी सीधे कह रहा है, कोई खिलाड़ी बास्केटबॉल के गेम को रखना चाह रहा है, तो इसकी क्या संभावना है कि रखा ही जाएगा। तो ये खिलाड़ी क्या है, बास्केटबॉल के रहेगा तब न प्योर है। यहां तो क्रिकेट के बॉल है, खिलाड़ी है, तो क्या करने जाएगा, ये खेलने वाला है, गोली मारने वाला है, वो क्या करने जाएगा वहां पर। इसलिए उस प्रकार की घटना को हम लोग क्या कहेंगे, बोलिए, उस प्रकार की घटना को हम लोग संप्रायिक घटना नहीं कह सकते हैं। एक और उदाहरण देते हैं। जैसे एक ड्राइवर कार चलाना चालू करता है, वह कार चलेगा या नहीं चलेगा। सर, अगर वह ड्राइवर साइकिल ड्राइवर यानी कि बाइसिकल पायलट होगा, पायलट जो होगी यानी ड्राइवर जो होगी वो बाइसिकल यानी साइकिल के होगा ड्राइवर, तो वह कार कैसे चला लेगा, नहीं ना चला पाएगा। इसलिए हम लोग कहेंगे उस प्रकार की घटना को संप्रायिक घटना कहते हैं। चलिए आज हम लोग इसके बारे में और जानते हैं। इसको फास्ट लिखिए, ये एग्जाम्पल आप लोग को समझा दिए। चलिए, अब ये घटना घटित हुआ, अब घटना नहीं यानी कि प्रायिकता। अब हम लोग जानेंगे कि घटना होने की प्रायिकता, एक होता है घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता। तो घटना नहीं को हम लोग वैसा घटना जो जिससे, जैसे मान लीजिए हेड आने की प्रायिकता इतना है, तो हेड नहीं आने की प्रायिकता, तो घटना होने की प्रायिकता को पी से और घटना नहीं होने की प्रायिकता को पी डैश से सूचित करते हैं।
स्टार देके लिखेंगे घटना ई के घटित होने की प्रायिकता को, घटित होने की प्रायिकता को, प्रायिकता को पीई से और घटना ई नहीं होने की प्रायिकता को क्या कहेंगे, पीई डैश, या इसी को कहेंगे पीई। ये द्वारा सूचित करते हैं, द्वारा सूचित करते हैं, क्या करते हैं, सूचित करते हैं। इसका मतलब हुआ हेड आने की प्रायिकता पीई है तो हेड नहीं आने की प्रायिकता को पीई डैश कहेंगे। ओके डन। चलिए, और हमेशा घटना ई होने की प्रायिकता और घटना नहीं ई होने की प्रायिकता का योग जो होता है हमेशा एक के बराबर होती है। ये भी याद रखिएगा, घटना ई होने की प्रायिकता और घटना ई नहीं होने की प्रायिकता का योग हमेशा पीई प्लस पीई डैश होती है। ओके चलिए, अब आगे हम लोग चलते हैं, क्या चीज उसके बारे में जानते हैं कि अगर आपको कह देगा कि प्रायिकता का मान क्या क्या संभव है, क्या है, स्टार देके लिखो, प्रायिकता का मान क्या क्या संभव है, क्या क्या संभव है, तो प्रायिकता का मान क्या क्या संभव है, तो एक नंबर में 0 संभव है, 0.1 संभव है, 0.2 संभव है, डॉट 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 0.9 भी संभव है, डॉट 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 0.99 संभव है, 0.99 0. क्या चीज 1 भी संभव है, यानी वही हो गया 0.99 यानी 1 भी संभव है। दूसर का क्या संभव है, तो प्रायिकता का मान 2/3 संभव है, क्योंकि इसको भाग देंगे तो 0.6 आएगा, 6 आएगा जो इसी में आएगा। 5/5 भी संभव है क्योंकि ये 1 होगा। 7/8 संभव है क्योंकि 0.8 6 है, 8 64 6 8 7 56, ये भी इसी के बीच में आता है। चलिए, और क्या संभव है, ये संभव है, और यानी कि जिसका अंश क्या है, इसको शॉर्ट में कहेंगे अंश से बड़ा हो हर, तो संभव है। तीसरा का क्या होगा, ये संभव है 3%, हाँ संभव है, क्योंकि 3% का मतलब 3/100, जिसका मतलब 0.03। 30% संभव है, हाँ संभव है, क्योंकि 30% का मतलब हुआ क्या चीज, बोलिए, 30% का मतलब हुआ 30/100, 1 0 से 1 0 यानी 0.3। तो ये सब परसेंटेज जो है ये सब संभव है। चलिए, और जानिए हम लोग क्या क्या संभावना और भी हो सकती है। तो इसी पर हमारे इच्छा अनुसार इतना ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछेगी, इससे ज्यादा नहीं पूछती है। और हम लोग जानेंगे, इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रायिकता का मान क्या क्या संभव नहीं है, क्या क्या संभव नहीं है, क्वेश्चन है। तो प्रायिकता का मान क्या क्या संभव नहीं है, तो अब हम लोग जानेंगे प्रायिकता का मान क्या क्या संभव नहीं है। तो प्रायिकता का मान जो है, पहला पॉइंट माइनस डॉट 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 कोई भी चीज हो, -9 -8 -7, इससे पहले -10 -11 माइनस क्या चीज बोलिए, -6 डॉट 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 -5 माइनस लिखे देते, -4 -3 -2 -1 और -0 1 संभव है, ये संभव नहीं है। दूसर का क्या संभव नहीं है, तो -0.1 भी संभव नहीं है, -1 0.5 लेकिन अंदर है लेकिन माइनस है, ये भी संभव नहीं है, -0.66 ये भी संभव नहीं है। तीसर का क्या संभव नहीं है कि -30%, ये भी संभव नहीं है। 30/100 तो हो जाएगा लेकिन माइनस में है, जिसके कारण इसका मान 0.3 होगा, इससे ये भी संभव नहीं है। -40% भी संभव नहीं है। चौथा जो है प्रायिकता का मान क्या क्या संभव नहीं है, तो चौथा जो है प्रायिकता का मान ये भी संभव नहीं है, 3/2 क्योंकि इसका मान 1.5 जो संभव नहीं है, 4/2
ये भी नहीं संभव है। 5/3 ये भी नहीं संभव है, क्योंकि 1.66 यानी कि इसमें अंश का मान क्या है, बड़ा हो जाए तो हम कहेंगे प्रयोक्ता का मान संभव नहीं है। ओके, चलिए अब आप लोगों को हम यहीं पर रोकते हैं और इसका नेक्स्ट क्लास जो चलेगी वह पार्ट 1 ये है। नेक्स्ट क्लास जो चलेगी वह पार्ट 2 में चलेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।